हेलो टिकटॉक के वासियों। वेल क्या लगता है अगर टिकटॉक चला गया तो फिर कहाँ मिलने वाले हो आप लोग मुझे? तो 59 चाइनीज ऐप जिन्हें ब्लॉक करने का फैसला लिया है भारत सरकार ने, उसमें से टिकटॉक भी है। टिकटॉक इंडिया की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि उन्होंने एक बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि भारत सरकार के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी तरफ से टिकटॉक इंडिया के अधिकारियों को बुलाया गया है अपनी बात रखने के लिए, और वो जाएंगे अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा है कि भारतीय कानूनों का, नियमों का पूरी तरह से वो पालन करते हैं और उनके जितने भी करोड़ों यूजर्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनकी निजता का पूरा ध्यान रखते हैं। कोई भी डेटा जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जाता किसी भी देश में, इंक्लूडिंग चाइना। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि 14 भारतीय भाषाओं में टिकटॉक इस वक्त काम कर रहा है और हजारों लाखों ऐसे आर्टिस्ट हैं, ऐसे कलाकार हैं, ऐसे फनकार हैं जिनको टिकटॉक के तौर पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और उसकी वजह से उनकी जीविका चल रही है। तो सरकार को अपने इस फैसले को रिकंसिडर करना चाहिए। जले पे नमक भी लोग बहुत सही तरीके से छिड़कते हैं। भाई पर्सनली कॉल करके बता रहे हैं टिकटॉक बैन हो गया। भाई हम तो न्यूज़ देखते ही नहीं है। अरे मोदी जी, इतनी मेहनत तो तुमने देश का प्रधानमंत्री बनने में ना की होगी जितनी मैंने 2 साल में टिकटॉक पे कर दी, लेकिन मिला क्या? आपने टिकटॉक बैन कर दिया। चलो कोई ना भैया, हम भी देश के साथ ही हैं, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन बता रहा हूँ मैं, इतनी मेहनत करी है मैंने बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं वसूल करा दो। यूट्यूब पे आके दिखाओ, करोगे वहाँ पे? प्यारी प्यारी दो किया, ये सब है, टैलेंट है। ये लड़की टिकटॉक बंद होने से पागल जैसा हो गया है, जैसे उसका सगा कहीं मर गया होगा। इतना पागल जैसा रोता, रोते रोते ऐसा बता रहा है कि टिकटॉक बंद मत करो, टिकटॉक बंद होने की वजह से मैं किसी को देख नहीं पाऊँगा। टिकटॉक में जो था अपना सगा आदमी था, अभी उसके साथ मुझे कोई फ्रेंड टू फ्रेंड बात नहीं होगा। जैसा वीडियो बना तो कभी किसी को देख नहीं पाऊँगा। जैसे लगता है इसका घर का कहीं मर गया होगा। उसका टिकटॉक से इतना लगाम आ गया होगा, खुद भी सोच नहीं सकता जब उसका कहाँ तक पहुँच गया, उसका माइंड लेवल कहाँ तक चला गया होगा टिकटॉक का वजह से। कितना देखो, आप देखो कितना रो रहा है, इतना रो रहा है, अब बता नहीं सकता हूँ थोड़ा कुपालो देखो, सावधाने देखो, নিজের খেয়াল রেখো। যদি কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকি के लिए ये टिकटॉक गलत नहीं था, टिकटॉक गलत नहीं था। कितने लोग हैं इससे, कितने लोग हैं ऐसे जिनका ये हिंदुस्तान में टैलेंट बाहर आ रहा था, जो गली कुचे में झोपड़ी में रहने वाले लोग अपना टैलेंट बाहर निकाल रहे थे। एक खुशी होती थी। एक गरीब का बच्चा भी देखो क्या एक्टिंग करता है। मगर कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया ना, कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया। हेलो टिकटॉक के वासियों। वेल क्या लगता है अगर टिकटॉक चला गया तो फिर कहाँ मिलने वाले हो आप लोग मुझे? मैंने भी सोचा एक बार कि टिकटॉक को डिलीट करके अपनी देशभक्ति साबित करती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा ये फोन चाइनीज है, वो टीवी चाइनीज है, किचन में इतना सारा सामान भरा पड़ा है, सारा चाइनीज है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाइनीज है। अगर मान लो मैं ये भी फेंक देती हूँ तो मुझसे कौन पूछने आएगा कि बेटा कितना नुकसान हो गया तुम्हारा, लाओ इसकी भरपाई हम कर देते हैं, क्योंकि तुम एक सच्ची देशभक्त हो। कभी कभी ना मूर्खों वाली हरकतें करते हो आप लोग। दुश्मन को हराओ लेकिन समझदारी से, अपना नुकसान करके नहीं। समझदार बनिए, लोगों की बातों में या फेक न्यूज पे मत जाइए। देश हमें भी उतना ही प्यारा है जितना आपको है। उन जवानों का बदला हमें भी उतना ही लेना है जितना आपको, लेकिन अपनी बेवकूफियों के साथ नहीं, समझदारी के साथ। जय भारत, जय हिंद। आज से तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त इंडियन एप्लीकेशन को ही प्रमोट करेगा। बताओ कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है, फिर वहीं पर आप लोगों के पास मिलते हैं। जरा बताइएगा जरूर कौन सी। সবাই বলছে যে টিকটক ডিলিট করে দাও। হ্যাঁ ঠিক আছে, ডিলিট করে দেবো। তাহলে ডিলিট করার আগে তাদের একটা জিনিস ভাবতে হবে যে আমাদের জন্য তাহলে একটা ইন্ডিয়ান অ্যাপস তৈরি করে দিন, যেখানে আমরা আমাদের ট্যালেন্টগুলো দেখাতে পারবো। আমাদের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা, বোনেরা যেখানে নিজেদের ট্যালেন্টগুলো দেখাতে পারবে, যা ওরা একটু টাইম পাস করতো, সেটার তো अच्छा, आप कल तक ना यही वीडियो डलेगी कि मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और यूट्यूब चैनल पर फॉलो करो। क्यों कर ले?
नहीं मिल क्या रहा है तेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने से? अबे बेरोजगार आदमी तू, हमें उससे क्या फायदा? क्यों कर ले हम तेरे को फॉलो? तो जैसा कि आप जानते हैं कि टिकटॉक और सभी चाइनीज ऐप बैन हो गए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फॉलो कीजिए। अच्छे टिकटॉकर की फट गई है और अभी बोल रहे हैं टिकटॉक बंद हो रहा है, हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यूट्यूब पे फॉलो करो। कोई मत करना इनको फॉलो, आप दिखाएंगे हम इनके फॉलो। सो गाइस, टिकटॉक बैन हो गया तो मेरे आसपास के सभी लोग बहुत खुश हैं। तो उनको मैं बता दूं कि भाई टिकटॉक बैन हुआ है, हम नहीं। टिकटॉक पे भी मचाया था, अब किसी और ऐप पे भी मचाएंगे। हमारा काम आग लगाने का है, जहां जाएंगे वहां लगाएंगे। अबे चूतिया टिकटॉक, 1.5 साल हो गया है मुझे तेरे टिकटॉक पे। तूने 1.5 साल में मुझे कितने फॉलोवर दिए? बच्चा हूँ मैं, अनाड़ी हूँ मैं। जिन्हें तूने सुपरस्टार बना रखा है ना, उनसे अच्छी एक्टिंग, उनसे अच्छी। कुछ ही दिनों तक चलेगा चाइना इंडिया, पर हकीकत तो यही है कि बॉर्डर पे लड़ेंगे सैनिक और तंगी से लड़ेगी जनता और इलेक्शन लड़ेंगे नेता, पर जीतेगा वही जो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता। भैया जो लोग टिकटॉक डिलीट करके गणे देशभक्त बनने लग रहे हैं, उन तमने एक की बात पूछनी थी। थारे ओप्पो और वीवो के फोन भी तुमने फेंक दिए के? মনে হয় এটাই আমার লাস্ট ভিডিও। তো সবাই ভালো থেকো। আমি জানি সবাই আমাকে খুব ভালোবাসো, অনেকজন আমাকে অনেক কথা বলেছো যে দিদিভাই এইসব কেউ না, অনেক শাসন করেছো। তোমাদের কথাটা রাখার চেষ্টা করব। জানি না দেখা হবে নাকি তোমাদের সাথে, খুব ভালোবাসা দিয়েছো তোমরা, কোনোদিনও ভুলবো না। আমি জানি সবাই আমাকে খুব ভালোবাসো, আর কিছু বলার নেই। সবাই ভালো থেকো, সুখে থেকো। আমি জানি না এবার কি করব, তবে তোমাদের খুব ভালোবাসা পেয়েছি, আমি খুব ভালোবাসা পেয়েছি। লাভ ইউ সো মাচ, লাভ ইউ অল। इंडिया से टिकटॉक बैन होने का मतलब कि गूगल से आप अब टिकटॉक डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और आपको कोई भी अपडेट्स अब नहीं आएंगी आपके फ़ोन पे टिकटॉक से रिलेटेड। लेकिन आपको खुद अपने फ़ोन से टिकटॉक डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार ने बोल दिया है कि अगर आप डिलीट नहीं करते तो आप खुद जिम्मेवार होंगे, क्योंकि चाइना अब बदला लेगा। वो आपके फ़ोन में वायरस डाल सकता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन हैक कर सकता है, तो ये आपको खुद डिलीट करना होगा। हाय फ्रेंड्स, 12:12 हो गया, अभी तक तो टिकटॉक बंद ही नहीं हुआ। तो न्यूज़ चैनल वाले क्या बोल रहे हैं कि 12 बजे के बाद में बंद हो जाएगा। यानी कि ये मीडिया बेवकूफ़ की तरह कुछ भी बातें अफवाह फैला रहा है और लोगों को दहशत में लेके आ रहा है। मैंने पहले भी बोल दिया है कि सरकार खुद आईडी बना के रखा है, और हमारे जवान जो शहीद हो गए चीन में, उन लोगों का भी श्रद्धांजलि उसी टिकटॉक में बना के एक वीडियो डाला है। और बहुत सारे चाइना के प्रोडक्ट्स हमारे पास है, ये ओप्पो वीपो, ये रिमो इमो, ये वो सब, इन सब को हिंदुस्तान से बाहर फेंक दिया। चाइना का जितने प्रोडक्ट्स है उसको उठा के बाहर फेंक दिया कि ये चाइना का खाली एक टिकटॉक को बंद करे। क्या चल रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन? दिस इज ऑल फुलिशनेस। ये जब फालतूगिरी चल रहा है, इसलिए बी रिलैक्स्ड, नथिंग विल हैपन। टिकटॉक चलता रहेगा जब तक कोई कोर्ट ऑर्डर। जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, ये 2 ऐप जो आप देख रहे हो, ये दोनों इंडिया का ऐप है। जल्दी से जल्दी इंस्टॉल कर लीजिए अगर आप मेड इन इंडिया को समर्थन करते हैं तो।